अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान कैसर है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने यूट्यूब के लिए मेरी फर्स्ट एवर वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें, क्योंकि अब इंशाल्लाह रील्स के ज़रिए तो मैंने आपको बहुत एजुकेट किया है। अब आपको इंशाल्लाह मैं बड़ी वीडियोस के ज़रिए से तफसीली तौर पर आपको मैं एजुकेट करूँगा इंशाल्लाह। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको उसमें एक जो मैं इसको प्रमोट करता हूँ कि आप जब मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं तो लामोहला जहन में यही ख्याल आता है कि भाई मर्दाना कमज़ोरी यानी किसी किस्म की कमज़ोरी है, तो जो इसका इलाज है वो ताकत की मेडिसिन्स होती होंगी, ताकत की जड़ी बूटियाँ होती होंगी। तो इसका सबसे पहले हमने इसका नाम करेक्ट करना है। इसको मर्दाना कमज़ोरी नहीं कहना, बल्कि दुनिया भर में कहीं भी मर्दाना कमज़ोरी नाम का कोई लफ्ज़ नहीं होता है, बल्कि इसे दुनिया भर में सेक्सुअल डिसफंक्शन कहा जाता है या जिनसी निज़ाम में एक किस्म की ख़राबी कहा जाता है। अब यह ख़राबी मुख्तलिफ़ नोयत की हो सकती है, जिसमें बाज़ दफ़ा आपको डिज़ायर का ख्वाहिश का इशू आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा ख्वाहिश अच्छी होती है मगर उज़ूए तनासुल में सख्ती का इशू आ रहा होता है, और बाज़ दफ़ा आपको ख्वाहिश भी अच्छी होती है, उज़ूए तनासुल में सख्ती भी अच्छी आती है, मगर जल्दी फारिग होने का इशू आ रहा होता है। तो पहले अब इसमें समझने की बात यह है कि जो एलोपैथी जो है वो क्या करती है कि पहले वो नॉर्मल मैकेनिज़्म बीमारी का समझती है कि अगर कोई इंसान के अंदर जो भी एक्टिविटी जो नॉर्मली हो रही है वो किस तरीके से होती है, और फिर उस पूरे मैकेनिज़्म में कहाँ कोई ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से कोई शख्स किसी मखसूस बीमारी का शिकार बन सकता है। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन में हम आज के वीडियो में ये सीखेंगे कि उज़ूए तनासुल में सख्ती आती कैसे है, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे कि सख्ती आती कैसे है तो फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि ख़राबी कहाँ पर होती है और उसका इलाज क्या होना चाहिए। तो उज़ूए तनासुल में सख्ती आने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपके अंदर ख्वाहिश का बेदार होना, जिनसी ख्वाहिश का बेदार होना। यानी एक किस्म से इसको आप ऐसे समझिए कि आप एक पंखा चलाना चाहते हैं, पंखा नया है, सब कुछ अच्छा है, तार भी ओके है, बटन भी ओके है, बोर्ड भी ओके है, मगर करंट नहीं है। करंट जब तक नहीं होगा पंखा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले होता क्या है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से मर्दों के अंदर ख़ास तौर पे टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी वजह से, और जब वो जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है तो आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां आती हैं, जिसमें से एक तब्दीली यह है कि जो खून की नालियां जो होती हैं वो खुल जाती हैं। जब खून की नालियां खुल जाती हैं तो उज़ूए तनासुल की जानिब खून का जो फ़्लो होता है, जो बहाव होता है वो बढ़ जाता है, और जब खून उज़ूए तनासुल में दाखिल हो जाता है तो उज़ूए तनासुल के अंदर सख्ती आ जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक किस्म के गेट्स लगा दिए हैं, दरवाज़े लगा दिए हैं जो बंद हो जाते हैं और ख़ून को उज़ूए तनासुल से निकलने नहीं देते हैं। जब तक उज़ूए तनासुल के अंदर खून रहता है तब तक आपको इरेक्शन भी रहती है, और जब आप फारिग हो जाते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी से, दरवाजे खुल जाते हैं और उज़ूए तनासुल से सख्ती भी ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल सलीस आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया है कि बॉडी के अंदर किसी भी मर्द के अंदर
उज़्वे तनासुल की सख्ती कैसे पैदा होती है। अब जब आपने नॉर्मल समझ लिया तो इसमें जो पॉइंट की बात क्या है, पॉइंट की बात यह है कि जो ये ताकत का मसला ही नहीं है, ये मसला है उज़्वे तनासुल में खून के दाखिल होने का। यानी उज़्वे तनासुल में खून दाखिल होगा तो इरेक्शन आएगी, उज़्वे तनासुल में खून दाखिल होने के बाद वहाँ ठहरा रहेगा तो इरेक्शंस आएंगी, इरेक्शन बरकरार रहेगी। इसी तरीके से ये मसला है ख्वाहिश का, यानी करंट। मैंने जैसे आपसे कहा, अब आपको अगर ख्वाहिश ही नहीं हो रही, आपको जिनसी ख्वाहिश बेदार नहीं हो रही, उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जिनसी ख्वाहिश आपको बेदार नहीं हो रही, जब जिनसी ख्वाहिश आपको बेदार नहीं होगी तो भी क्या होगा कि आपके अंदर जो है जो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा, खून की नालियाँ नहीं खुलेंगी, खून की नालियाँ नहीं खुलेंगी, खून उज़्वे तनासुल में दाखिल नहीं होगा, सख्ती नहीं आएगी। तो एलोपैथी जो चलती है वो चलती है एविडेंस के ऊपर, सबूत के ऊपर, तजर्बात और मुशाहिदात के ऊपर। तो साइंस ने ये साबित कर दिया है कि उज़्वे तनासुल में जो सख्ती आती है वो खून के दाखिल होने के बाद आती है। नॉर्मल आपने समझ लिया है, अब चलते हैं कि एबनॉर्मल कैसे होगा। अब एबनॉर्मल होने के लिए खराबी अगेन वहीं से शुरू करते हैं, या तो करंट यानी आपकी ख्वाहिश सेक्स करने की वो बेदार नहीं हो रही, बेदार हो रही है तो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें आपकी ख्वाहिश जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही कि जो खून की नालियों को खोल सके। ख्वाहिश आम तौर पर, अमूमी तौर पर क्यों कम हो जाती है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, और जहनी दबाव जो कि सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं आपसे अक्सर शेयर करता रहता हूं कि अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है तो आपकी जो जिनसी ख्वाहिश है वो मुतासिर हो जाएगी, और जब जिनसी ख्वाहिश मुतासिर होती है तो आपका सारा मैकेनिज़्म जो है वो वहीं रुक जाता है। यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि पंखा भी नया है, तार भी नए हैं, मगर जो जो बोर्ड भी नया है, बटन भी ठीक है, मगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट नहीं है। करंट नहीं है तो नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको उज़्वे तनासुल की सख्ती के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो आपकी जिनसी ख्वाहिश है। जिनसी ख्वाहिश बहुत दफ़ा में डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से बेदार नहीं होती, या स्ट्रेस का शिकार है। इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसकी जिनसी ख्वाहिश जवानी के मुकाबले में कमज़ोर हो जाती है। घरेलू परेशानियाँ, रोज़गार के मुआशी मसाइल, बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जिनसी ख्वाहिश जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती। उसके बाद जिनसी ख्वाहिश जो है वो, अगर आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है जिनसी ख्वाहिश के बेदार होने में। अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं, अगर आपके आपसी ताल्लुकात में रिस्पेक्ट नहीं है, आमतौर पे कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जब वो जिनसी जो उनकी एक्टिविटी है वो ठीक से नहीं हो पाती तो फिर आमतौर पर उनके झगड़े भी होते हैं, बीवी कुछ उल्टी सीधी बातें भी कर देती है जिससे हस्बैंड जो है वो अंदरूनी तौर पर हर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक फैक्टर हैं कि वो आपके रिलेशनशिप्स अगर ठीक नहीं हो रहे तो आपकी ख्वाहिश को वो मुतासिर करेगी। फिर आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर, चलें। इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, ख्वाहिश है, अब भी सख्ती नहीं आ रही तो क्या इशू हो सकता है। तो फिर अगला मरहला, जैसे मैंने आपसे कहा कि खून का जो नालियां हैं उनका खुलना ज़रूरी है। जब खून की नालियां खुलती हैं तो खून का बहाव जो है वो उज़्वे तनासुल की तरफ बढ़ जाता है, वो बढ़ना ज़रूरी है। तो फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये प्रोसेस मुतासिर हो जाता है, जैसे कि खून की नालियां तंग हो जाती हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो सकता है,
या फिर आपकी कुछ और इस तरह की बीमारियां हैं जिसकी वजह से खून की नालियां डैमेज हो गई हैं, या आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो डैमेज हो गई है, तो मुख्तसर ये कि किसी भी वजह से जब खून का बहाव नाली में से नहीं हो पाएगा तो आपको इरेक्शंस नहीं आएंगी। खून की नालियां अगर आपकी ठीक नहीं है तो आपको सख्ती नहीं आएगी। फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल में क्या होता है, जब खून एक दफ़ा उज़्व तनासुल में जब दाखिल हो जाता है तो वहाँ पर गेट्स लगे हुए होते हैं, वो उस खून को वहाँ से निकलने से रोकते हैं और वो बंद हो जाते हैं गेट्स, और खून वहाँ ठहरा रहता है। तो एक और मसला होता है जिसको कहते हैं वीनस लीकेज। तो वीनस लीकेज क्यों होता है कि अगर उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा हो गया, यानी आपकी ख्वाहिश भी अच्छी थी, आपकी नालियां भी ठीक हैं, खून दाखिल भी हो गया, गेट जो बंद भी हो गए, मगर लीक हो गया, खून की नालियां उनमें कहीं छोटे छोटे सुराख हो गए, वहाँ से ब्लड लीक हो गया, और जब वो लीक हो जाता है तो फिर होता यह है कि इरेक्शंस आ जाती हैं मगर दरमियान में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो तीसरा आपका वीनस लीकेज। इसके बाद कुछ मेडिसिन हैं जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं किसी और बीमारी के लिए, मगर उनका जो साइड इफ़ेक्ट है उसके नतीजे में भी आपको जिनसी कमज़ोरी का सामना हो सकता है। जैसे कि कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन हैं, इसके अलावा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, इसके अलावा जहनी अमराज की दीगर मेडिसिन हैं। उनसे अगर आप वो मेडिसिन ले रहे हैं, लंबे अरसे से ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जिनसी ख्वाहिश मुतासिर होने का ख़तरा होता है। एंड पर चलते हैं, मैं समराइज करूंगा इस सारी चीज़ को, सारी बात को, कि नॉर्मली क्या होता है, जिनसी ख्वाहिश बेदार होती है, खून की नालियां खुलती हैं, उज़्व तनासुल में खून दाखिल होता है, उज़्व तनासुल में सख्ती आती है, फिर खून वहाँ पे ठहरा रहता है, और जब तक आपका सेक्सुअल एक्ट मुकम्मल नहीं होता तब तक इरेक्शन कायम रहती है। ख़राबी कहाँ कहाँ हो सकती है कि आपकी जिनसी ख्वाहिश में ख़राबी हो जाए, जिनसी ख्वाहिश होने के बाद खून की नालियाँ तंग हैं, खून दाखिल नहीं हो पा रहा, यहाँ ख़राबी हो जाए, या खून दाखिल तो हो गया मगर खून की नालियाँ लीक कर रही हैं, तो वहाँ से खून लीक कर गया। तो ये सब रीज़न्स की वजह से आपको जिनसी कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें मेरा वो पॉइंट शुरू का अब समझ में आया कि अगर आप इसको जिनसी कमज़ोरी कहते हैं तो जैसे हकीम करते हैं या हर्बल वाले करते हैं कि सिर्फ ताकत की मेडिसिन से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, ताकत की मेडिसिन से इलाज नहीं हो पाता। आपकी मायूसी बढ़ती है, आपका डिप्रेशन बढ़ता है, तो और मसाइल गंभीर हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम खून की नालियों में है तो ताकत की दवाइयाँ क्या करेंगी, अगर खून की नालियां लीक कर रही हैं तो ताकत की दवाइयां क्या करेंगी, अगर आपको डिप्रेशन है तो ताकत की दवाइयां क्या करेंगी, अगर आपका अपनी मिसेस के साथ, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ रहा है, उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, झगड़े हो रहे हैं, तो इसमें ताकत की मेडिसिन क्या करेंगी। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जल्दी फारिग होने का मैकेनिज़्म क्या है, क्यों हम जल्दी फारिग हो जाते हैं, और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके, और वो जो लुटेरे नौजवान बच्चों को वहमों में मुब्तला करते हैं, या जो वाकई रियल पेशेंट्स हैं उनको जलीलो ख्वार करते हैं, उनके पैसे बर्बाद करवाते हैं, उन सब का कुछ भला हो सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो के साथ।